ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आभ्यंतर शरीर पर लाइए। ध्यान का ध्येय आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, इसलिए ध्यान के सत्र के दौरान अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहिए। इतना ही ध्यान का स्वरूप है। अपने शरीर से विमुख नहीं रहना है। अपने शरीर से विमुख रहने से ही हम संसार में परिभ्रमण कर नाना दुख भोग रहे हैं। अब दुख और नहीं भोगना है, इसलिए सुख के स्रोत अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहिए। ध्यान का ध्येय अनेक पदार्थ नहीं है, इसलिए अनेक पदार्थों में चुनाव करने की समस्या नहीं है। एक ही ध्येय है, वह अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। आप ही है। अपने को ही ध्याना है। किसी पर का किंचित भी चिंतन नहीं करना है, अन्यथा फिर दुखों का अंत नहीं है। अपने अनुभव रूप रहिए। अपने में ही मगन रहिए। अपने आनंद को भोगते हुए रहिए। और वह आनंद अतीन्द्रिय है, उत्तम है। और अपने से युक्त बने रहें तो अविनाशी है। अपनी मूरत ही परमात्मा की मूरत है। अन्य परमात्मा किसी प्रकार हमारे ज्ञान गोचर नहीं होते हैं। अपनी मूरत ही संवेदन गोचर होती है। ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ है। वे ध्यान के विषय नहीं है। मूर्त पदार्थों का ज्ञान करके ही हम संसार में रुल रहे हैं। अब अपना ध्यान करके हमें परमात्मा होना है। ज्ञान मूर्त पदार्थों का है और ध्यान अपने अमूर्त शरीर का है। लोक में ध्यान अनेक अर्थों में प्रसिद्ध है, पर मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ध्यान संवेदन रूप है। अपने ही अमूर्त शरीर के सुख संवेदन रूप है। जब हम अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमको अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है। उसी सुख का जो परमात्मा भोगते हैं। परमात्मा का स्वरूप निर्णित करना हो तो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहिए। वह जुड़ना ही परमात्मा रूप है, परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के संबंध में लोक में नाना मिथ्या मान्यताएं प्रचलित है। परमात्मा स्वसंवेदन रूप होते हैं, अपने सुख का संवेदन करते हैं। आकार की मुख्यता नहीं है, यद्यपि आकार अंतिम शरीर के आकार रूप होता है।
उस आकार में परमात्मा को केवल सुखानुभूति होती है, और हम भी अंतर्दृष्टि करें तो अपने आकार में हमको सुखानुभूति होती है। कदाचित कर्म के उदय से शरीर में वेदना भी हो, तो भी जब हम अंतर्दृष्टि करें तो उत्तम सुख का भी अनुभव होता है। वेदना उस उत्तम सुख का घात नहीं कर सकती है। जो निराकुलता, निर्विकल्पता हम अपने सन्मुख होकर पाते हैं, वह निराकुलता मोक्ष स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। उसको हमने अनुभव करते रहना है। उसी से हमको परमात्मा हो जाना है। बस ध्यान का ध्येय अपना शरीर हो, अपने अमूर्त अंग उपांग हो, अन्य किसी का ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान तो अनादि से करते ही आए हैं, उसका फल हम दुख रूप से भोग ही रहे हैं। अब ज्ञान नहीं करके ध्यान करना है। लोग ध्यान के नाम पर भी ज्ञान ही करते हैं, क्योंकि वे ध्यान के स्वरूप को नहीं समझते हैं। ध्याता नहीं होकर ज्ञाता ही बने रहते हैं, ज्ञायक ही बने रहते हैं, और संसार में दुख भोगते रहते हैं, संसार के पार को नहीं हो पाते हैं। ज्ञान के बल पर वे भले ही लोक में प्रसिद्धि पाले, पर उस प्रसिद्धि का अंत दुखद होता है। ज्ञान में स्थित जीव का अंत दुखद ही होता है, क्योंकि ज्ञान विषयों का होता है और उसी से संसार की रचना होती है, और वह संसार नाना दुख रूप है। हमें ध्याता होकर रहना है, ज्ञाता होकर नहीं। ध्यान स्व संवेदन रूप है और ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है। आगम भी संसार अवस्था में अतीन्द्रिय ज्ञान स्वीकार नहीं करता है। संसार अवस्था में इंद्रिय ज्ञान का ही होना मानता है। तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप होने से वह संसार का ही हेतु है, और ध्यान इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। ध्यान सुखानुभूति रूप है, और वह सुखानुभूति प्रत्यक्ष होती है। उसको ज्ञान के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसको उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान उपयोग रूप नहीं है, ध्यान आनंद के अनुभव रूप है। ज्ञान छोड़कर हम ध्यान करते हैं, अर्थात अपने आनंद को भोगते हैं, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, निराकुल होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, वीतराग होते हैं। बस ध्याता होकर रहिए, अनादि से ज्ञाता होकर रहे हैं, मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते आए हैं। अब ध्याता होकर अपने शरीर से जुड़कर रहना है, और शरीर जो मूर्त का है वह कोई एक पदार्थ नहीं है,
उपचार से ही उसको एक संज्ञा है, अन्यथा उसमें अनंत परमाणु है। अनंत परमाणु का समुदाय ही मूर्त शरीर है और अपना अमूर्त शरीर तो एक ही है। एक वस्तु रूप से शरीर संज्ञा हमको ही है। पुद्गल एक वस्तु रूप से शरीर नहीं है, एक वस्तु रूप से वह एक परमाणु है और वह इंद्रिय गोचर भी नहीं है। हमारे ध्यान का ध्येय एक है और एक अपना अमूर्त शरीर है। मूर्त शरीर को एक संज्ञा उपचार से ही है, अन्यथा वे नाना परमाणु का पिंड है। अपने मूर्त का ध्यान करते रहिए। आप ध्यान सत्र से अपनी स्वेच्छा से जुड़े हैं तो स्वेच्छा से ध्यान करते रहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप ही वर्तन करिए। जब आप ध्यान करना ही चाह रहे हैं तो अपने शरीर का ध्यान करते रहिए, अपने शरीर से जुड़े रहिए। अपनी इच्छा का दम नहीं घोटना है। ध्यान सत्र से जुड़कर भी फिर बहिर्मुख नहीं रहना है। अपना संवेदन करते हुए रहिए। उसमें आपको अतीन्द्रिय सुख का भोग है और वह अतीन्द्रिय सुख का भोग आपको कर्मों से मुक्त करता है, बांधता नहीं है। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख हमारा स्वभाव है। स्वभाव अशुद्धि को नष्ट करता है, बंधन को नष्ट करता है। विभाव से ही बंधन होता है और विभाव वैश्विक सुख का अनुभव करना है। मूर्त पदार्थों को लक्ष्य कर वैश्विक सुख दुख रूप से परिणमन करना है। उसी से हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं। आपका ध्येय आप ही हैं, इसलिए ध्यान में नमोकार मंत्र आदि मंत्रों का जाप नहीं करना है। फिर वह ध्यान नहीं होगा, वह ज्ञान ही होगा। जो अनंत आदि परद्रव्य है, आप नहीं है। अंश परमेष्टि अन्य है और हम अन्य हैं। अन्य के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं है। जिन प्रतिमा भी अन्य है, अपनी प्रतिमा है वही आप है। संवेदन अपनी प्रतिमा का होता है, मूर्त प्रतिमा का संवेदन कदापि नहीं होता और संवेदन ही मोक्ष मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है। ध्यान संवेदन रूप होता है, यतीन्द्रिय सुख के अनुभव रूप होता है, स्वलक्षी होता है, अपने शरीर के संवेदन रूप होता है, अपने में ही विहार विचरण करने रूप होता है और जीव को ये स्वयं ही करना होता है। अपना अनुभव आप ही कर सकता है, किसी और से नहीं करा सकता है और आप भी किसी अन्य का अनुभव नहीं कर सकता है। यह अत्यंत असहायकारी है, अर्थात इसमें
किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, किंचित भी पराधीनता नहीं है। पराधीनता ज्ञान में ही है, ध्यान में नहीं है। ज्ञान की पराधीनता है और ध्यान की स्वाधीनता है। ज्ञान संसार मार्ग है और ध्यान मोक्ष मार्ग है। ध्यान एकाग्रता रूप है और ज्ञान अनेकाग्रता रूप है। आपको एक संज्ञा है और पर को अनेक संज्ञा है। आप नहीं है वह अनेक नाम पाता है, क्योंकि आप एक है, और जो एक नहीं है वह अनेक है। अपनी मूर्त पर दृष्टि बनाए रखिए, इतनी सजगता आपको चाहिए। उसके लिए आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अपना संकल्प, अपनी भावना, अपनी वांछा ही काम करती है। अपने संकल्प से, अपने निश्चय से, अपनी भावना से, अपने सुझाव से, अपने शरीर से जुड़कर रहिए। तभी आप उत्तम सुख पा सकते हैं और नूतन कर्मों के बंधन से रहित हो सकते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। आपका आप अनुभव करिए और पर पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त रहिए। ध्यान के समय किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। धन से हम मुक्त रहते हैं, किसी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान में न लक्ष्मी की आवश्यकता है न सरस्वती की। लक्ष्मी और सरस्वती को ही लोक में देवी के रूप में मानकर पूजा जाता है। धन को ही देवी संज्ञा दी जाती है और इंद्रिय ज्ञान को ही सरस्वती संज्ञा दी जाती है। ये दोनों ही मुक्ति में कारण नहीं है, मुक्ति के बाधक हैं। अपना अनुभव करते हुए रहिए, धड़ भाग पर आइए। सबसे विशाल भाग अपना धड़ भाग है। सुगमता से आप इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको अपना संवेदन होता है और वह संवेदन सुखदायक होता है, सुखरूप होता है। आप अपने धड़ भाग से जुड़े और आपको सुख नहीं हो, शांति नहीं हो, यह संभव नहीं है। बाहर में तो इंद्रियों को खोलने तो भी कोई दूरस्थ पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने। ध्यान में अपनी मूर्त का नियम से संवेदन होता है। अपनी मूर्त सूक्ष्म भी नहीं है, विशाल है। बालक को भी अपनी मूर्त का अनुभव होता है।
बस इंद्रियां खुली रहकर ही वह अनुभव से च्युत रहता है। इंद्रिय ज्ञान हम पर इतना हावी है कि बालक युवा वृद्ध सब इंद्रिय ज्ञान में ही रहते हैं। युवावस्था पाकर भी कुछ समझ नहीं पड़ती है, वृद्धावस्था आकर भी कुछ समझ नहीं पड़ती है, आयु पूरी कर मृत्यु के उपरांत भी कुछ समझ नहीं पड़ती है। बोधि की दुर्लभता है। नाना धर्म ग्रंथों को पढ़कर भी सच्ची समझ नहीं हो पाती है। वेश बदल लेने पर भी सच्ची समझ नहीं हो पाती है, क्योंकि हम अपने शरीर को उपादेय नहीं मानते हैं। जो इंद्रिय गोचर है और जो संवेदन गोचर है, दोनों को ही शरीर संज्ञा है और दोनों को ही हम अशुचि मान लेते हैं, पर मान लेते हैं, या फिर मूर्त शरीर को ही अपना रूप मान लेते हैं। तो आभ्यंतर अमूर्त शरीर का निर्णय नहीं हो पाता है और निर्णय के बिना अंतर में स्थिरता नहीं होती है, स्थिति नहीं होती है, सच्ची समझ उत्पन्न नहीं होती है। तो स्वरूप में ठहरना तो बिल्कुल नहीं होता है। कितने ही शास्त्र पाठी कुछ मिनट भी नेत्र बंद कर नहीं रह पाते हैं। शास्त्र पाठी ही नहीं, जो स्वयं शास्त्र की रचना भी कर लेते हैं, वे भी नेत्र बंद कर कुछ मिनट भी नहीं रह पाते हैं। जितने समय नेत्र बंद करते हैं उतने समय भी विकल्प ही करते रहते हैं। मूर्त पदार्थों को ही कल्पना गोचर करते रहते हैं, अपने शरीर को उपादेय नहीं कर पाते हैं, मूर्त शरीर से भिन्न ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो शांति भी अनुभव में नहीं आती है। कदाचित असता वेदने का उदय नहीं हो तो शरीर में साता होती है, वेदना नहीं होती है, तो उससे बाहर की दुनिया से और प्रबलता से जुड़ जाते हैं। लौकिक जनों से नहीं जुड़े तो पंच परमेष्टियों से जुड़ते हैं, अपने से नहीं जुड़ते हैं। और उपादेय आप ही है, पर पदार्थ तो है ही है, चाहे वे कोई भी क्यों न हो। पर पदार्थ जो चेतन हो या चेतन हो, वह हमारे ध्यान का ध्येय बिल्कुल नहीं है। ध्यान नाम संवेदन का है और पर वस्तु का संवेदन कदापि नहीं होता है। संवेदन सुख दुख का होता है। अपने शरीर में जो सुख दुख है उसी के अनुभव को स्व संवेदन संज्ञा है और वह परलक्ष्य में कदापि नहीं होता है। इसलिए परलक्ष्य में कदापि मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान में स्थिर रहकर कभी मोक्ष मार्ग नहीं होता, संसार मार्ग ही दीर्घ होता है। हम इंद्रियों से देखते जानते रहें, उसको अपना स्वभाव मानते रहें, तो संसार अनंत होता है। मोक्ष मार्ग दुर्लभ से भी दुर्लभ हो जाता है।
क्योंकि जो संसार मार्ग है, जो बहिर्मुक्त है, उसी को हम मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। तो यथार्थ मोक्ष मार्ग की खोज ही समाप्त हो जाती है। जब खोज ही नहीं होती तो उपलब्धि कैसे हो सकती है? तो फिर हम पूरब जाना हो और चल पश्चिम की ओर पड़े हैं। जाना मोक्ष की ओर है और जाते संसार की ओर है। करना कर्मों की निर्जरा है और करते कर्मों का बंध है। धर्म हेतु प्रयत्न करते धर्म जाता दूर है, क्योंकि धर्म को हम इंद्रिय ज्ञान से पाना चाहते हैं। काय चेष्टा से, वचन चेष्टा से पाना चाहते हैं। श्वास क्रिया से पाना चाहते हैं और बलजोरी से समाधि मरण करके पाना चाहते हैं। बलजोरी से आहार त्याग कर आयु कर्म का क्षय कर सुख पाना चाहते हैं। मार्ग बुद्धि गोचर नहीं है और हम बुद्धि के बल पर मार्ग पाना चाहते हैं। खूब चिंतन करके मार्ग पाना चाहते हैं। और मार्ग चिंतन रूप नहीं है, चिंतन इंद्रिय ज्ञान रूप है और मार्ग संवेदन रूप है। इंद्रिय ज्ञान सविकल्प है और संवेदन निर्विकल्प है, और विकल्प नाम ही आकुलता का है। विकल्प में हम अपने से च्युत रहते हैं तो आकुल व्याकुल ही रहते हैं। अपने सन्मुख रहकर हम निर्विकल्प होते हैं, निराकुल होते हैं, वीतराग होते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। अनुभव नाम या ध्यान नाम अपने शरीर के सन्मुख रहना है, अपने शरीर के सुख को भोगना है, शांति को भोगना है, उत्तम सुख को भोगना है। और उत्तम सुख से ही, उत्तम सुख का अनुभव करके ही मोक्ष रूप उत्तम अविनाशी सुख मिलता है। पाना उत्तम सुख है और कार्य वैश्विक सुख पाने का करते हैं, तो रास्ता ही विपरीत चुन लेते हैं। सन्मार्ग पर नहीं चलते हैं, उन्मार्ग पर चलते हैं तो सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। अपने शरीर को ही ध्येय बनाकर इसका ध्यान करते रहिए। अन्य पदार्थों का ज्ञान नहीं करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।